वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूं आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार के धमाके, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल, फैमिली आईडी, बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा सरकार गरीबों को तोहफा, हरियाणा सरकार का आज बड़े बड़े फैसले, आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, अब सीधा धमाके पर चलते हैं। तो दोस्तों, मानसून का आधा कोटा बरस चुका। 1 जून से 18 जुलाई तक 70% ज्यादा वर्षा पानी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी अच्छी बारिश के आसार। सीजन में 460 मिलीमीटर बारिश सामान्य है। अब तक 235.2 mm हुई। हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों, आगामी जो है अंतिम जुलाई के सप्ताह में अच्छी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार तरफ से जो है वो किए गए। घग्गर उफान पर है, फतेहाबाद की ओर बड़ा पानी। सिरसा में 200 ढाणियां डूब चुकी हैं। पानी निकासी को लेकर 4 गांव के जो लोग हैं आपस में भिड़ गए। जबरदस्त उसके अंदर जो है वो चली, तो 3 लोगों को चोट भी इसके अंदर आ गई। ये जो गांव है ये बुर्ज करमनगढ़ है, पनियारी है, फरवाई कला है, नेजोडल है। 24 घंटे में 16 गांव, 14,652 एकड़ और फसल जो है बाढ़ की चपेट में आ गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। फतेहाबाद में करीब 300 ढाणी पानी से गिरी। कैथल में 3 से 4 हजार घरों में जल भराव। यमुनानगर में 55 गांव प्रभावित। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने स्थगित की परीक्षाओं की नई डेट शीट जारी। नदियों का रौद्र रूप स्थानीय निवासियों के लिए कहर बनकर आया। और दोस्तों, इसका जो है ये जो बाढ़ बहुत बड़ी आपदा होती है, और इस आपदा से बड़ी आपदा जो फिलहाल इन डिस्ट्रिक्टों में देखने को आपको मिल रही है, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और जो है उत्तर हरियाणा का पूरा भाग जो है, अंबाला हो, अपना पंचकुला हो, यमुनानगर हो और साथियों कुरुक्षेत्र हो, इनमें जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है बीमारी फैल चुकी है। सांप काटने की बहुत ज्यादा वो आ रही हैं, और विभिन्न जो है डायरिया बुरी तरीके से फैल रहा है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है जमीन से निकल कर आते हैं, तो पानी से भर चुका है पूरा, तो वो बीमारी फैलाने का काम करे। बाकी सरकार ने घर घर सर्वे के इसके वो कर दिए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। इस खबर को दिखाने से पहले भाई एक ताऊ का फोन आया, बोला बेटा सुबह सुबह तुम जो है बढ़िया खबर दिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद। बाकी एक काम और करा करो, सोना चांदी के भाव और बता दिया करो, 1 सेकंड में कोई कुछ नहीं जाता। तो भाई मानसून के बाद दूसरी खबर मेरी इसकी रहा करेगी सोना चांदी के भाव की। तो साथियों भाई ताऊ अब दिखा दिए, देख लेना। सोना जो है 100 रुपये चढ़ा है, 60,050 रुपये पर सोना जो है कल बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करूं तो चांदी जो है 600 रुपये चढ़कर 77,000 रुपये पर चांदी बंद हुई। साथियों, डॉलर 82 पर, और जो सेंसेक्स है वो 67,000 के पार पहुंचा है। 2741 करोड़ की लागत से 347 परियोजनाएं बदलेंगी प्रदेश की सूरत। हरियाणा के जिले नूह के खंड फिरोजपुर झिरका के अंदर ये सीएम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने रैली की, और इसके अंदर सीएम ने बड़े बड़े धमाके किए। सारी की सारी जो फोकस था इनका शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन कर दिया। 1947 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पूरा जो उनका फोकस रहा, पूरा फोकस आयुष्मान कार्ड पे रहा। उन्होंने कहा कि भाई जिनका फैमिली आईडी में 81 से कम है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो वो निश्चित रहे उनका बहुत जल्द आयुष्मान कार्ड बन के आएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड को चिरायु कार्ड बोला जाता है। 5 लाख रुपए जो है निःशुल्क जो इलाज आपका सरकार भिन्न प्राइवेट और अस्पतालों में करने का काम किया जाता है। तो आयुष्मान कार्ड का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आयुष्मान कार्ड की आपको देखने को मिलेगी। बीपीएल राशन कार्ड को लेकर सीएम साहब ने कहा कि सरसों का तेल हमने दोबारा शुरू कर दिया है। सरसों का तेल जो है मिलना शुरू हो चुका है। फैमिली आईडी में 1 लाख इनकम से कम जिसकी है उनको सरसों का तेल इसके तहत दिया जाएगा। सभी बीपीएल वालों को सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा। साथियों, और बीपीएल राशन कार्ड को लेकर सीएम साहब ने कहा कि भाई जो है आपके इसी तरह बढ़ते रहेंगे, कटते रहेंगे। जिसका फैमिली आईडी में 81 से कम हो जाएगा उसका बीपीएल बना दिया जाएगा, जिसकी ऊपर चली जाएगी उसकी बीपीएल काट दी जाएगी, ताकि जो है गरीब व्यक्ति को हम उठाकर जो 81 से ऊपर पहुंचा दें। उसी तरह अंत्योदय परिवारों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, और कल इसको लेकर सारी जितनी बैंक है उनकी मीटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से सीएम साहब ने कहा कि, और सीएम साहब ने कहा कि भाई बैंक वालों के जो पूरी जो वो थी बैंक की, वो उन सभी बैंक के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे कि अंत्योदय जो परिवार आपके बैंक आए
मुझे ये शिकायत सुनने को ना मिले कि आपने अंत्योदय परिवार की मदद नहीं की, या अंत्योदय परिवार को आपने लोन मंजूर नहीं किया, या किसी सब्सिडी या फिर कुछ वो हो योजना का जो लाभ है आपने अंत्योदय परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया, या आपने टरका दिया, बहाना बना दिया। तो सीएम साहब ने कल अंत्योदय परिवारों के लिए कहा कि भाई 1 लाख से कम जिनकी इनकम है वो परिवार मेरे परिवार है। अंत्योदय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अंत जमा में उदय। अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है उनको उठाना। दूसरा भाई साथियों, अब अगली खबर की ओर चलते हैं। गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा यहाँ दिया है। 13,000 छात्रों को निजी स्कूल में पढ़ने का मौका। 26 तक आप आवेदन कर सकते हो। इस योजना का नाम चिराग योजना है। 3री से 12वीं तक दाखिले इसके तहत होते हैं। और जो आपका नजदीकी प्राइवेट स्कूल महंगा से महंगा है, बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उसके अंदर दाखिला आपका इसके इस चिराग योजना के तहत होता है। साथियों, इसकी जो शर्त है 1,80,000 से फैमिली आईडी में इनकम कम होनी चाहिए। और आपकी जो लास्ट क्लास है, यदि आप 4थी में जा रहे हो, 3री आपकी जो है उस सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। अगर आप 5वीं में जा रहे हो, 4थी सरकारी से होनी चाहिए। 10वीं में जा रहे हो तो 9वीं सरकारी से होनी चाहिए। फैमिली आईडी में इनकम 180 से कम होना चाहिए। तो इनमें जो है इनकी जो फीस है वो सरकार इन प्राइवेट स्कूलों के खाते में सीधा देती है। 319 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनका टाई अप हरियाणा सरकार के साथ इसको लेकर है। 13,000 सीटें इसके अंदर हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्राइवेट उसके वो करेगी। मैंने वाईएम न्यूज योजना हरियाणा पर रात जो वीडियो डाली थी, इसी को डिटेल्ड से मैंने समझाया था। रात इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज समाचार पत्रों में आया। मैंने पूरा समझाया था बड़े तरीके से। पानी के बिलों में 25% जो बढ़ोतरी प्रदेश सरकार ने की है। अब भारतीय जनता पार्टी के बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल को जो है आड़े हाथ लिया। कल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सीएम साहब को इसको लेकर पत्र लिखा कि ये जो पानी के जो बिल है आपने 25% बढ़ाए हैं, ये सही नहीं बढ़ाए, ये आप जो बढ़ोतरी है इसको आप वापस लीजिए। तो साथियों, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर जो है सरकार को आड़े हाथ लिया। तटबंधों पर अरबों रुपए खर्च, सब पानी में डूब गए। प्रदेश में 5 साल में बाढ़ नियंत्रण के लिए जारी हो चुके 3,000 करोड़ रुपए, 2,003 करोड़ रुपए जारी हुए बाढ़ के लिए। फिर लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक ही बाढ़ आई, उसी बाढ़ में सारी पोल खुलकर हरियाणा प्रदेश की रह गई। तो साथियों, यहाँ प्रदेश सरकार ने 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का वो किया है कि भाई 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा हम जो है देंगे। आज इसको लेकर मुख्यमंत्री साहब आज लाइव आएंगे। आज मुख्यमंत्री साहब जो है स्पेशल इनको जो है ऐलान घोषणा और इनको जो है ऐलान करेंगे। मकान मरम्मत का सीएम ने उसने डिप्टी ने बोल दिया भाई वैसे तो 80,000 देते हैं पूरे प्रदेश में, बाकी बाढ़ वाले जो प्रभावित हैं उनको 1,20,000 देंगे, वो घोषणा डिप्टी ने की है। साथियों, 15,000 मुआवजा प्रति एकड़ का है। 21,000 रुपये जिसकी पशु बहा है उसको 21,000 रुपये उसको देने का क्या है। आज जो है इस पर आधिकारिक जो वो होगा, आज सीएम साहब इस पर मोहर लगाएंगे। आज सीएम साहब इसका ऐलान करेंगे, जो इनको देना है वो जो है सर आज मुख्यमंत्री जी इस का ऐलान आज कर दिया जाएगा। कांग्रेस 50,000 रुपये प्रति एकड़ की कह रहा है, वहीं अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि 100% क्षति हुई है तो 100%। यहाँ एक बात बहुत जबरदस्त, अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बोल रहे हैं 2024 के बाद सीएम तान के ही सोएंगे। सीएम साहब ने कल कहा था भाई जो है जनता जब तक सेवा करवा रही है, हम ऐसा नहीं जो है चिपक गई कुर्सी से उससे। भाई जनता जब तक हमसे बोल रखा सेवा करिए, हम कर रहे हैं। जिस दिन जनता कह देगी अपने जो है हम तान के सो जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो अब जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता आपको तान के ही सुआएगी, आप टेंशन मत लो, आपका तन्ना तय है, आपका चुनाव हारना तय है। दिल्ली में बाढ़ के कारण आईटीओ बैराज के बाद बंद गेट नहीं खुले, ये अब आगे चलते हैं। अधिकारियों को सम्मानित होने का खेल अब खत्म, सरकार से इसको लेकर मंजूरी लेनी होगी। भ्रष्टाचार की आशंका याद दिलाई नियम, 41 ऑफिसरों पर एसीबी का जो है शिकंजा, एसीएस पर कार्रवाई को अड़े दुष्यंत चौटाला सरकार को लिख चुके हैं अब तक 3 पत्र। पर 15 दिन बाद भी आनंद मोहन शरण एसीएस जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं दुष्यंत चौटाला। बिना जानकारी दिए प्रस्ताव लाने पर यह टकराव जो है कैबिनेट बैठक 7 जुलाई को हुई थी, 4 जुलाई, उसमें ये जो है वो हुआ था। मानेसर गांव की जो जमीन थी उसको लेकर जो है दुष्यंत को बताया नहीं गया, एसीएस ने बताया नहीं ये मसला, और कैबिनेट में ये मसला उठ गया बढ़िया तरीके से। तो इसको लेकर दुष्यंत नाराज हुए थे। ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकाल बढ़ सकता है, 20 जुलाई को इनका कार्यकाल जो है खत्म होने जा रहा है। तो ओम प्रकाश धनखड़ को जातीय समीकरण संगठन का विस्तार
उनके पक्ष में है। शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर फैसला ले सकता है। घग्गर का बहाव बदला पर 5 गांव के लोग जो है भिड़ गए, इसको मैं कवरेज कर चुका हूं। आज सीएम साहब, इसमें बड़ी खबर यह है, आज सीएम साहब जो है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं करेंगे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट बिना ट्रायल के एशिया टीम में शामिल, किसी के दबाव में निर्णय किया गया। योगेश्वर, ये योगेश्वर जो है बहुत गलत चल रहा है, बहुत ज्यादा गलत चल रहा है। यह हरियाणा प्रदेश के खिलाफ योगेश्वर दत्त चल रहा है। इसकी जो मानसिक वो है वो ठीक नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। ये जो योगेश्वर दत्त है, इन्हें अपना का साथ देना चाहिए। वो एक बाहुबली व्यक्ति है और इतनी केस उस पर हैं, लगभग 80 केस उस पर हैं। तमाम इस दुनिया में जितने आपराधिक मुकदमे, वो सब मुकदमे जो है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर हैं। तो ये व्यक्ति अपने बहनों भाइयों को छोड़कर, हरियाणा की जनता को छोड़कर ये व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ, ये बहुत गलत है। ये जो है इसकी उस सोच को दर्शाता है, योगेश्वर दत्त की उसको दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुश्ती महासंघ के जो चुनाव हैं उन पर रोक लगी, हटा दी है। मिशन 2024 इंडिया बनाम एनडीए, यूपीए की जगह इंडिया नाम बदलकर जो है कांग्रेस जो है वो दल है, 26 दल कल एक साथ आए और जो नया गठबंधन इसको लेकर बनाया, 11 सदस्यों की कमेटी भी इन्होंने बनाई। साथियों, राजग के साथ 38 दल हैं, एनडीए के साथ, बाकी जो दल हैं मेनली जो दल हैं वो दल इंडिया के साथ ही हैं। इनके साथ तो ऐसे दल हैं भैया, यहाँ आप बात कर लीजिए। साथियों, एक एक जो है एक विधायक के दल इनके साथ है। जो पार्टियों का ये मीडिया में संख्या दिखाने का मामला होता है, तो साथियों इसलिए 38 दल इनके साथ है। बाकी जो प्योरली दल हैं इनके साथ अगर कोई है, यहाँ महाराष्ट्र का शिवसेना शिंदे गुट सबसे बड़ा है इनके साथ, गठबंधन में सबसे बड़ा है इनके साथ शिंदे गुट। और महाराष्ट्र में वो विधायक बने बाल ठाकरे परिवार की वजह से। चुनाव आएंगे, जनता जो है शिवसेना ठाकरे के नाम से, लोग शिवसेना ठाकरे परिवार की वजह से वो करते हैं। तो उद्धव ठाकरे का अपना एक क्रेज है, तो उद्धव इसको तो निपटा दिया, शिंदे को तो निपटा दिया। जिस तरह हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को निपटा दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये बीजेपी जो है गठबंधनों को, जो गठबंधन की पार्टियां होती हैं उनको ऐसे निचोड़ देती है, ऐसे निचोड़ देती है। अगर दुष्यंत मान लो कांग्रेस के साथ इस तरह गठबंधन में होते, तो मैं आपको कह रहा हूँ दुष्यंत को इतना वो मिलता कि कांग्रेस को वो कर देता है। दुष्यंत साथियों बहुत ज़्यादा वो मिलता है, इसकी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे हरियाणा प्रदेश में होती। बीजेपी के साथ गया, बीजेपी गठबंधन दलों को जो है वो नहीं करती। अब आम आदमी पार्टी का इतना ग्राउंड हरियाणा के अंदर नहीं है, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है, चलो कोई नहीं, किसी तरह वो हो। तो साथियों अब कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को देगी, जमीन तैयार करवाएगी हरियाणा में आगे। साथियों इसी तरह मामला जो है, मैं राजनीति पे ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करूँगा। सिर्फ गठबंधन हो गए हैं, एनडीए में 38 दल है और इंडिया में 26 दल हैं। आपकी मर्जी, जहां आपको वोट करना है। इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। एक वो थी न्यूज़ जो आपको दिखा दिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।